अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वेलकम करता हूं क्लास 9th के बच्चों को अपनी चैनल में जिसका नाम है न्यूटनियन एकेडमी। और आज मैं आप लोगों के लिए नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्लोटिंग बॉडीज। कुछ बुक्स में इसको लिखा है फ्लोटेशन। तो जो फ्लोटेशन का चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या चीज़ें जानेंगे। इफ आई विल टेल यू दैट व्हाई a stone sinks in the water whereas a hollow bag of plastic floats on the water. How ship floats on the water? Why 1 kg of iron occupy less space and 1 kg of 1 kg same mass of cotton occupies large space, large volume. What is reason behind all these things? We will discuss all these things in this chapter called floating bodies. तो floating bodies जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसका नाम है प्रेशर। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रेशर। लेकिन प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें बहुत ज़रूरी जानना है फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स हम किस चीज़ को कहेंगे और फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। और फ्लोटिंग बॉडीज या फ्लोटेशन जो ये चैप्टर है दिस इज होली एंड सोली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड्स। हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं मेनली 3, होते हैं 5, हम मेनली 3 की बात करेंगे। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल लूंगा, मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक टेबल यहाँ पे लिया, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बोतल से यहाँ पे पानी को ड्रॉप किया। जब मैंने पानी को यहाँ पे ड्रॉप किया तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पानी एक जगह नहीं टिकता है। हाँ, ये पानी यहाँ पे गिरने के बाद थोड़ा इधर चला जाता है, थोड़ा इधर चला जाता है, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। अगर मैं ऐसे कहूँगा ये पानी यहाँ गिरने के बाद फैल जाता है। फैल जाने को हम बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्लो। फ्लो मतलब फैलना, बहना। ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर हमारे घर में होती है एक गैस सिलेंडर, क्या होता है मेरे डॉक्टर्स? हाँ, एक गैस सिलेंडर होता है। उस गैस सिलेंडर के अंदर भरी होती है गैस। जब वो गैस थोड़ी बहुत कभी लीक हो जाती है तो हमारे पूरे कमरे में, पूरे हाउस में उसकी बू आती है। जब उसकी बू आती है तो हम कहते हैं जो यहाँ से हवा निकली है वो एक जगह पे रिटर्न नहीं होती है, वो इस पूरे मकान में फैल जाती है। और फैलने को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, हम फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो। सिमिलरली जब हम सब्जी को पकाते हैं या किसी चीज को अपने गैस पे गर्म करते हैं, यानी कि पानी को कभी गर्म करते हैं, यहाँ पे निकलते हैं वेपर्स। यहाँ पे क्या निकलते हैं? वेपर्स। और वो वेपर्स भी जब हम उन वेपर्स को भी देखते हैं वो भी एक जगह नहीं रहते हैं, वो भी फैलते रहते हैं। तो उसको भी हम कहेंगे, वो भी क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो भी करते हैं फ्लो। तो जो कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में फैलेगी, फ्लो करेगी, उस चीज को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स का अंदाज हुआ होगा कि हम फ्लूइड्स किनको कहेंगे। हम फ्लूइड्स कहेंगे बेटा एनी सब्सटेंस इन दिस नेचर। हाँ, या any substance which has ability to flow, जिसको फ्लो करने की एबिलिटी होगी उसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। ठीक है। ये फ्लूइड्स कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई सब्सटेंस होती है, जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एक दूसरे की पकड़ बहुत ही स्ट्रांग होती है। और अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे उनको पकड़ होती है लेकिन उनसे थोड़ी बहुत कम होती है। किनसे कम होती है? सॉलिड से
कम होती हैं। किसमें बेटा लोगों? लिक्विड्स में। और गैसेस में बिल्कुल भी पकड़ नहीं होती है, बहुत कम होती है। जितनी मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ कम होती है उतनी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना सकते। जब हम उनको कहीं पे ड्रॉप करते हैं तो वो बॉन्ड को ब्रेक कर करके वो फैल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, फ्लूइड्स किस किस चीज को हम कह सकते हैं, फ्लूइड्स की एग्जाम्पल बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड्स। कौन कौन सी एग्जाम्पल आएंगे? ऑल लिक्विड्स। हाँ, ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स बेटा होते हैं वो सारे कहलाते हैं फ्लूइड्स। एंड ऑल गैसेस, और जितने भी गैसेस हैं वो सारे कहलाते हैं फ्लूइड्स। और आजकल मॉडर्न ऑथर्स लिखते हैं बेटा वाटर वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। ठीक है बेटा, ये तीनों हो गई फ्लूइड्स की टाइप्स। तो मैं कहूंगा बेटा सॉलिड फ्लूइड नहीं होता। ये पेन मेरे पास सॉलिड है, इसको मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद ये सिर्फ एक ही जगह टिकता है, ये उधर इधर कहीं भी नहीं फैलता है। सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स। यहां पे नोट कीजिए, सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स। अगर कोई बोलेगा व्हाई सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स, इसको बोलना बिकॉज they do not show property of flow। ये property of flow शो नहीं करते हैं। कौन? सॉलिड्स। इसीलिए हम सॉलिड्स को फ्लूइड्स नहीं कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्लूइड्स की बात हुई। फ्लूइड्स को मैं फिर से थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा। फ्लूइड्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक फ्लूइड की होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती है बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर। फ्लूइड एक्सर्ट क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो अब हम देखेंगे ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हम किस चीज को कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जाके अपना नया टॉपिक, दैट इज प्रेशर। सबसे पहले व्हाट इज प्रेशर? सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर। First of all, I will tell you that it is a fundamental property of fluid. Note down, pressure is what? This is property of a fluid. Blood is a fluid, water is fluid, gases are fluid. उन सब fluids की एक property होती है, that is pressure. ठीक है, तो ये pressure होता क्या है? प्रेशर की जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रेशर। तो हम पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की डेफिनेशन है वो क्या है मेरे बच्चों? वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छे से देखना, effect of force acting on an area, acting on an area is called pressure। इसका मतलब क्या हुआ? एक एरिया पे फोर्स का कितना इफेक्ट रहेगा। अगर फोर्स का इफेक्ट, हम किसी एरिया को दबा रहे हैं, इस एरिया को मैं दबा रहा हूं, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स का यहां पे कितना इफेक्ट रहेगा, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेशर। आया समझ में? अगर मेरा फोर्स का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, मैं कहूंगा यहां पे प्रेशर ज्यादा है। अगर मैंने फोर्स इस पे लगाया, उसका बेटा इफेक्ट कम रहेगा, तो हम कहेंगे मेरा प्रेशर
कम है। तो उस इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया, जो एक एरिया पे लग रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी डेफिनेशन के इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, लेट अस कंसीडर ए सूटकेस। मान लो हमारे पास एक सूटकेस है, ये है सूटकेस की हैंडल, ठीक है। ये हैंडल हम चलते चलते थोड़ी देर चले चले चले, यहां पे पहुंचे तो हैंडल टूट गई। जब हैंडल टूट जाती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने देखा सामने एक धागा था। जब हमने उस धागे को देखा, बहुत ही पतला सा धागा, ऐसा एक धागा था, हमने उसको अब इस सूटकेस के साथ बांध दिया। ये केस नंबर फर्स्ट था बेटा, जब इसको अपनी हैंडल थी। अब इसी सूटकेस को मैंने एक पतले से फाइन से धागे के साथ जोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको कहीं ले जाना है। पहले जो ये मेरे पे जितना मैस, अच्छे से देखना, जितना मैस इसके पास पहले था, जिसकी वजह से नीचे की ओर एक चीज लगती है जिसको हम mg बोलते हैं, अभी भी वो मैस इसमें उतनी की उतनी है, अभी भी इस पे mg फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैस को मैंने कम या ज्यादा नहीं किया, सिर्फ इसकी हैंडल टूट गई। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फाइन सा एक धागा लिया, ठीक है बेटा, तो उससे इसको बांधा। अब जब मैं इसको पहले उठा रहा था, मुझे लाइट सा ये लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब अब मैं अब धागे को पकड़ रहा हूं, मैं चलता हूं चलता हूं चलता हूं, कहीं पे पहुंचने के बाद मैं अपने हाथ में क्या देख रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रही है। दैट मीन्स पहले जो इसका इफेक्ट था, इस फोर्स का जो पहले इफेक्ट मेरे हाथ पे था, वो बहुत कम था, लेकिन अब जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इफेक्ट का चेंज कैसे हुआ, ये देखेंगे। मैस बिल्कुल बराबर, ना यहां चेंज ना यहां चेंज, बिल्कुल बराबर। लेकिन पहले इस हैंडल का एरिया बहुत ही ज्यादा मेरे डॉक्टर्स था, अब इस हैंडल का एरिया बहुत ही कम है। अगर इसका एरिया बहुत ही कम है, तो इससे क्या पता चलेगा, जितना एरिया कम होता है उतना मेरे हाथ पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो उसी इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसी इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब यह हुआ, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम हैंडल का हमने ज्यादा किया, उतना प्रेशर कम हुआ। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया, उतना प्रेशर ज्यादा हुआ। इसको हम बोलते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। अब दूसरी बात सुनो, मैंने सूटकेस को फिर से लाया, इसमें 2-3 कपड़े लाए, रखे। 2-3 कपड़े रखने के बाद मैं इसको ट्रैवलिंग पे ले जाता हूं, मैं इसको यहां पे उठाता हूं, मुझे कहीं पे इसको ले जाना है, ठीक है। तो मुझे आराम से मैं इसको ले जाता हूं। इसका जो इफेक्ट इस वेट का है, इसका जो फोर्स का इफेक्ट है, वो मुझे बहुत कम लगता है। अब जब मैं चलते चलते इसको दूर ले गया, अब मैंने दूसरा सूटकेस रखा, उसमें मैंने बहुत सामान भरा, बहुत ही ज्यादा सामान है दूसरे वाले सूटकेस में, बहुत ज्यादा। तो वो नीचे की ओर भी फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा। जब मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे बहुत ज्यादा पेन फील हो रही है। अब मैंने हैंडल को चेंज नहीं किया, अब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया, अब मैंने जो इसमें वेट लग रहा था, जो मेरे हाथ पे फोर्स लग रहा था, वो मैंने चेंज किया। पहले कम था, अब ज्यादा है। जितना ज्यादा लगेगा उतना बेटा प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा P और P, इसकी जगह एक ही P लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऊपर फोर्स आएगा, नीचे एरिया, ये आएगा F अपॉन A। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ प्रेशर। नोट डाउन इक्वेशन ऑफ प्रेशर, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो अभी तक प्रेशर की बात आई, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो बना, यहां पे हम लिख सकते हैं
मैथामेटिकली अच्छे से देखना, मैथामेटिकली P इज इक्वल टू, यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे P इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स का SI यूनिट क्या है मेरे डॉक्टर्स? सर वो तो पता है, वो तो न्यूटन है, इस एकेडमी का नाम ये न्यूटनियन एकेडमी, तो फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिसका नाम है ब्लास पास्कल। ये हमें आगे पढ़ना है, उन्होंने प्रेशर पे बहुत ज्यादा काम किया था, इसीलिए इन द ग्रेट ऑनर ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट ब्लास पास्कल, SI यूनिट ऑफ प्रेशर वाज चूजन एज पास्कल। लेकिन रियलिटी में पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम शॉर्ट में बोलते हैं पास्कल। अगर कोई बोलेगा CGS यूनिट बोलो, आप बोलोगे आप ये CGS सिस्टम क्या होता है? CGS सिस्टम होता है, लेंथ को हम नापते हैं सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में जब हम नापते हैं, तो प्रेशर का SI यूनिट आता है, फोर्स की जगह न्यूटन वहां पे नहीं होता है, वहां पे होता है फोर्स का SI, फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन और एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस बिकम्स CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। अब और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। जब भी प्रेशर लगता है, प्रेशर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, आगे हम देखेंगे। वहीं पास्कल ने बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, ये परपेंडिकुलर होती है वॉल्स पे, लेकिन यहां पे इधर लगेगी, वहां पे उधर लगेगी, वहां पे उधर लगेगी। इसीलिए प्रेशर जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखो, प्रेशर is a scalar quantity। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितने चीजें प्रेशर को यूज करके बनाते हैं, कितने फिनोमेनन्स को प्रेशर की डेफिनेशन देके हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे 1 पास्कल प्रेशर कितना होता है। तो 1 पास्कल समझने के लिए हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। देखो कितना आसान है। डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल, डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल, अच्छे से देखना। तो प्रेशर का SI यूनिट क्या लिखेंगे? प्रेशर की जगह में लिखूंगा पास्कल। क्या लिखूंगा? पास्कल। और फोर्स की जगह क्या लिखूंगा? न्यूटन। वेरी गुड। और एरिया की जगह क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ऑल दीज 3 कम्स इन SI सिस्टम। तो अब कैसे 1 पास्कल को एक्सप्लेन करना है? यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 1। तो 1 पास्कल प्रेशर बराबर होता है जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। अच्छे से देखना, जब भी 1 पास्कल प्रेशर लगेगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है लेकिन 1 न्यूटन, लेकिन जब वो 1 मीटर स्क्वायर पे लगेगा, उसको हम बोलेंगे जो प्रेशर उस टाइम उस एरिया पे लगेगा वो होगा 1 पास्कल। अब मैं लेके आऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। यहां पे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर कितने फिनोमेना हमारे पास हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ लिखे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिनमें CBSE में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी एग्जाम्पल के कौन सी क्वेश्चन को हम कौन सी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा फार्मूला, किस चीज को फार्मूला को यूज करके हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वाइड स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स। जो स्कूल बैग्स हमारे पास होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं, ये बैग वाले, ये बहुत ही वाइड होते हैं। अगर आप देखोगे ये पतले नहीं होते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड टाइप के होते हैं। क्यों? इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, इसको लिखना है वी नो दैट
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रैप्स आर वाइड इज मोर। ठीक है, बहुत ज्यादा, जितना एरिया बहुत ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। जितना प्रेशर कम होगा, हमारे बाजुओं पे ये स्कूल बैग बहुत कम प्रेशर लगाएगा, उससे क्या होगा, हमें कंफर्ट फील होगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या था, A sharp knife is more effective in cutting than a blunt knife. Sharp knife क्या हुई, जिसको बेटा बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, उससे हम सब्जी जल्द जल्द काट सकते हैं। और ब्लंट मतलब जिसको कोरोजन लगा होगा, जो शार्प एजेड नहीं होती हैं। उसका एग्जांपल फिर से, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। शार्प का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। जब एरिया कम हुआ तो प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, वो सब्जी को तेज तेज काट लेता है। और ब्लंट को यहां से जंग चढ़ जाता है, कोरोजन होता है, एरिया ज्यादा होता है, और उससे क्या होता है, प्रेशर कम पड़ जाता है। और इसकी एग्जांपल अगर कोई बोलेगा ब्लंट नाइफ की कोई यूज बताओ, ब्लंट नाइफ को हम कहां पे यूज करते हैं, कहना जब हम बटर लगाते हैं अपनी ब्रेड के ऊपर, हाँ, जब हम जैम लगाते हैं तो वहां पे हम शार्प नाइफ को यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम ब्लंट नाइफ को यूज करेंगे, क्योंकि वो नहीं काटेगा, वो सिर्फ यूज करने के, वो वहां पे बटर लगाने के काम में आता है। क्या ऑब्जेक्ट देना ब्लंट नाइफ लिखा है यहाँ पे, ए शार्प नीडल पर्स द स्किन इजीली। ठीक है, जब हमें इंजेक्शन करवाना होता है, इंजेक्शन लगवाना होता है अपने बाजू में, तो हम क्या करते हैं, वो जो नीडल होती है, उस नीडल को अगर आप सामने से गौर से देखोगे, उसका वो कट किया जाता है, उसका एरिया बहुत कम बनाया जाता है। क्यों, उतना मेरी जो वेन्स होती है, मेरी जो इसमें बाजू में वेन्स होती हैं, उन पे प्रेशर लगेगा कम। व्हाई, बिकॉज एरिया इज लेस। Sleepers are laid down under rails. This is example number 4. तो पहले मैं समझाऊंगा स्लीपर्स क्या है, फिर हम ये समझेंगे। जब रेलवे ट्रैक होता है, उस रेलवे ट्रैक में आपने दो ऐसे देखी होगी, दो लंबी पीस ऑफ आयरन लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेल्स। क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेल। इसके बीच में ऐसे वो डंडे लगे होते हैं बेटा। ठीक है, वो चाहे कंक्रीट के हो, बाहर फॉरेन कंट्रीज में वो प्लास्टिक के होते हैं, वो फिर अनदर उसके कंस्ट्रक्शन में हमें नहीं जाता है, उनको हम बोलते हैं स्लीपर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर्स कहते हैं। ये स्लीपर्स इन रेल्स के नीचे हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर पहले यहां पे ट्रेन चलेगी, पहले जब ट्रेन के व्हील्स का प्रेशर पड़ेगा वो सिर्फ इन रेल्स पे पड़ेगा, अगर ये स्लीपर्स बीच में नहीं होंगे तो ये सिर्फ इस एरिया पे पड़ेगा, इससे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब हम स्लीपर्स लगाएंगे, इन स्लीपर्स लगाने से एरिया बढ़ जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स का एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर घट जाएगा, हमारे जो रेलवे ट्रैक होता है वो सीधे रहता है। ठीक है, अब देखो फ्लैट स्लीपर्स, एक होता है पॉइंटेड स्लीपर्स, दूसरा होता है, ये लिखा है यहाँ पे पॉइंटेड हील्स, दूसरा होता है फ्लैट स्लीपर्स। व्हाई these pointed heels gives us more pain as compared to flat sleepers। घर में हम लगाते हैं फ्लैट स्लीपर्स बहुत ज्यादा, जो वो पॉइंटेड लगाएगा ऐसे पॉइंटेड होता है, तो पॉइंटेड में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। फ्लैट में इतना एरिया होता है ग्राउंड के साथ, तो प्रेशर लग जाता है कम। हाँ, वाइड टायर्स ऑफ हैवी व्हीकल्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स होती हैं, बड़ी बड़ी बसेस होती हैं, उनमें बेटा दो दो के बजाय हम चार चार टायर्स लगाते हैं, एक दो दो टायर लगाते हैं, दो टायर यहां से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना हम एरिया टायर्स का बहुत ज्यादा करेंगे, जितना एरिया बढ़ जाएगा उतना प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। हमें जगह जगह देखना है, कहां पे एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा, कहां पे वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर की जो डेफिनेशन थी, ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो, जो प्रेशर की डेफिनेशन थी, प्रेशर की डेफिनेशन थी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। फोर्स अगर होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, वो ऑब्जेक्ट इस टेबल को दबा रहा है, किससे, mg से, तो यहां पे फोर्स किसके बराबर होगा, mg, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो ये बनेगा mg, तो प्रेशर की और एक डेफिनेशन बनेगी mg डिवाइडेड बाय a।
ठीक है, ये और एक डेफिनेशन प्रेशर की बनेगी। और एक डेफिनेशन भी प्रेशर की आ सकती है, अगर एरिया स्क्वायर होगा तो फिर क्या, इस पे अगर प्रेशर लग रहा है तो फिर प्रेशर की डेफिनेशन रहेगी mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। सर ये इक्वेशन कहां से आई? बिकॉज एरिया ऑफ दिस circle is equal to pi r square. This was all for today. Inshallah, I will meet you in next lecture, that is numericals on pressure and concepts of pressure. Thank you. Have a nice day.